दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने देखिए है अभी सर्वोदय विद्यालय में जो भर्तियाँ आई थी उसमें पीजीटी प्रवक्ता गणित की जो चयनित अभ्यर्थियाँ हैं, जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आज जिन छात्रों का इंटरव्यू होना है उनकी सूची यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेट मिलेगी आपको 23 अगस्त को। ठीक है, प्रवक्ता गणित डेमो क्लास इंटरव्यू के लिए जो चयनित हैं उनकी ये सूची है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इनका एप्लीकेशन नंबर, आवेदन संख्या, क्रमांक नंबर, नाम, पिता का नाम और लिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और कट ऑफ देखेंगे तो जो कट ऑफ गई है वो देखिए सामान्य ओबीसी की 50.43 है, एससी की 48.09 है, एसटी की 43.16 है। तो इन दिनों सर्वोदय विद्यालयों में जो आप लोगों ने आवेदन किया था उसमें अलग अलग विषय की जो लिस्ट है डेली की डेली आ रही है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने है, मैं आपको एक बार और भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग अपना चेक करते रहें। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ets.upsdc.gov.in। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रॉल करता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ सूचना पट्ट दिया गया, सूचना पट्ट में भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल पीजीटी मैथ्स में 20 अगस्त और इसके बाद 21 अगस्त, इसके बाद 22 को नहीं था, 23 को। तो 3 पीडीएफ डाली गई थी। फिलहाल आगे की जो भी पीडीएफ है वो यहीं पर आएंगी विषयवार, तो आप इस पर नज़र बनाए रखना। दूसरी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि एक समान नियमावली के बावजूद एडेड विद्यालयों में भर्ती फंसी। राजकीय व शासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता एक समान है, उसके बावजूद जो है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एडेड विद्यालयों में भर्तियां फंसी हुई हैं, जबकि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है और जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है। वहीं पर 12 अगस्त को जो प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसकी आवेदन करने के लास्ट डेट 12 सितंबर है। आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ई अध्याचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भेजा था। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को एडेड विद्यालयों का भी अध्याचन भेजा जाना है, लेकिन अभी तक जो है मामला कुल मिला करके अटका हुआ है। अभी तक अध्याचन खुद ही नहीं मिल रहे हैं निदेशालय को, तो इस वजह से आगे वो अध्याचन भेज नहीं पा रहा है। आपको बताते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय में 30,000 टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इससे पहले 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, और तब से जो है ये पद खाली चल रहे हैं। 2022 की परीक्षाएं भी नहीं हो रही, नई भर्तियों को लेकर के भी अभी तमाम समस्याएं हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई भर्ती के निदेशालय ना तो रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर पा रहा है और ना ही आयोग व एनआईसी के स्तर से अब तक ई अध्याचन का प्रारूप तैयार किया गया है। पुरानी भर्ती लंबित और नई भर्ती शुरू ना होने के कारण एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी हो गई है, जबकि राजकीय विद्यालयों को अगले साल तक नए सहायक अध्यापक प्रवक्ता मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों में सब कुछ प्रक्रिया सेम है, बस एडेड विद्यालयों में भी समय लगेगा नई भर्ती आने में। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगी चैनल के माध्यम से हम आप तक शेयर करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएं या हाजिर हों। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, हाईकोर्ट का आदेश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूरा अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए, अन्यथा बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी न्यायालय में अगली तिथि यानी 18 सितंबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। तो हाईकोर्ट से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर के आदेश हो चुके, लेकिन सरकार इसका मानदेय बढ़ा नहीं रही है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त कहा या तो आप मानदेय बढ़ा करके हलफनामा दीजिए हमको, नहीं तो जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो सब अपर मुख्य सचिव हों चाहे जो हों, सब जो है 18 सितंबर को हाईकोर्ट में उपस्थित हों।
तो कुल मिलाकर के इन अधिकारियों को तलब किया गया है मनमानी करने के लिए और सरकार मतलब हाईकोर्ट का आदेश ना पालन करने के लिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि जूनियर हाई स्कूलों में होगी अब आईटी की पढ़ाई। यूपी के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में भी अब आईटी की तरह पढ़ाई होगी। इसके लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को एआई, कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर थिंकिंग आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी। एससीईआरटी ने इसके लिए पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। साथ ही एससीईआरटी की ओर से प्रदेश के हर जिले में 10 विज्ञान शिक्षकों को आईआईटी कानपुर में 3 महीने की ट्रेनिंग कराने के प्रबंध भी किया गया है। अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू कराने के लिए प्रदेश भर से 750 ऐसे विज्ञान शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिनकी आईटी व उससे जुड़े क्षेत्रों में दिलचस्पी और जानकारी है। तो आईआईटी कानपुर इन शिक्षकों को 3 महीने की ट्रेनिंग देगा। उसके बाद ये विद्यालय में जूनियर हाई स्कूलों में वो कंप्यूटर और जो आईटी की पढ़ाई है वो कराएंगे। बिहार से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इस समय देखिए लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के रिक्त 935 पदों पर होगी बहाली। बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया। 27 अगस्त से 26 सितंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें बिहार के शिक्षा विभाग में ये भर्तियां निकाली गई हैं। पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO। ठीक है, 935 पद है। 27 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद आयोग ने आवेदन शुल्क संबंधी सभी श्रेणियों के लिए समान 100 रुपये रख दिया है। अब यहाँ पर इन पदों के लिए आपको बता दें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हैं, आयु 21 से 37 वर्ष के बीच में है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 से की जाएगी। परीक्षा में सामान्य भाषा में भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 अंक, भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंक के कुल 100 प्रश्नों में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके 2 घंटे का समय दिया गया है और इसमें ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। इसके बाद दूसरी परीक्षा होगी, उसके लिए भी 2 घंटे का समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के नौकरी अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। कितने पद हैं तो उसका भी विवरण यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि जनरल के कुल पद 374 हैं, EWS के 93, SC के 150, ST के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 168, पिछड़ा वर्ग के 112, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28, कुल पद है 935। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें सारी जानकारी कवर कर देंगे। बात कर लेते हैं LT ग्रेड मैटर को लेकर के, जिसमें टेट का मामला था। तो LT ग्रेड को लेकर के हाई कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई होनी थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समय मांगा है सरकार ने। तो यहाँ पर देखिए जो सुनवाई 21 अगस्त को होनी थी उससे कोई भी कोर्ट ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर डेट फिक्स कर दी गई 26 अगस्त। तो आने वाले समय में 26 अगस्त को जो भी कुछ अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।